नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ल्स सोबराज के बारे में। तो दोस्तों, चार्ल्स सोबराज वो बंदा है जिसने पहली बार तिहाड़ जेल तोड़ा। चार्ल्स सोबराज वो बंदा है जिसको बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स सोबराज वो बंदा है जिसकी लड़कियां दीवानी थी। कोई भी इंसान जो भी चार्ल्स सोबराज से एक बार मिलता था, चार्ल्स सोबराज का ये कहना था कि मुझे किसी भी इंसान से मिलवा दो, वो इंसान मेरा फैन हो जाएगा। उसके बाद मैं उससे दोस्ती करूंगा, उसके साथ लूटपाट करूंगा और फिर उसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मतलब चार्ल्स सोबराज दिखने में इतना ज्यादा हैंडसम था, बात करने में इतना ज्यादा माहिर था कि सारे इंसानों को पता होता था कि एक अच्छा बंदा नहीं है। फिर भी चार्ल्स सोबराज के चंगुल में सारे लोग फंस जाते थे। यहां तक कि जो कोर्ट में वकील आती थी उसका केस लड़ने के लिए, उसने उसकी बेटी को भी अपने जाल में फंसा लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर चार्ल्स सोबराज कौन है, कैसे इतना बड़ा कॉनमैन बना और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 में वियतनाम में हुआ था। चार्ल्स सोबराज के जो फादर थे वो भारत से बिलोंग करते थे और चार्ल्स सोबराज के फादर जब वियतनाम में आए तो वहीं पे चार्ल्स सोबराज के फादर को एक लड़की से प्यार हो गया और उसके बाद चार्ल्स सोबराज के फादर और चार्ल्स सोबराज की माँ दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गए, लेकिन दोनों ने शादी नहीं करी थी। इसके बाद चार्ल्स सोबराज का जन्म होता है। कुछ टाइम बाद चार्ल्स सोबराज के फादर उन दोनों को, मतलब अपने बेटे और अपनी वाइफ या हम कह सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, छोड़ देते हैं और वापस भारत आ जाते हैं। इसके बाद काफी टाइम तक चार्ल्स सोबराज की माँ अकेले अपने बच्चे के साथ रहती हैं और जिंदगी को आगे व्यतीत करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद चार्ल्स सोबराज की माँ को एक फ्रांस के कर्नल से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो चार्ल्स सोबराज के स्टेप डैड थे वो चार्ल्स सोबराज से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उसको मारते पीटते थे और बहुत ज्यादा बदतमीजी से उससे बात करते थे। शायद इसी वजह से चार्ल्स सोबराज के मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो दोस्तों, बचपन से ही चार्ल्स सोबराज का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था और बचपन में चार्ल्स सोबराज को जो पॉकेट मनी होती थी वो ना के बराबर मिलती थी और जो उसकी बेसिक नीड होती थी किताबों के लिए या फिर थोड़े बहुत जो बच्चे पैसे खर्च करते हैं उस बेसिक नीड के लिए भी चार्ल्स सोबराज के फादर उसको पैसे नहीं दिया करते थे। तो दोस्तों, बचपन में चार्ल्स सोबराज क्या करता था, जो उसके क्लासमेट होते थे उनके बैग से किताबें चुरा लेता था। एक बार चार्ल्स सोबराज ने एक स्टूडेंट के बैग से सारी किताबें चुरा ली और उसको बाहर बेच के आ गया। लेकिन फिर बाद में टीचर को पता चल गया कि ये काम चार्ल्स सोबराज ने किया है। फिर चार्ल्स सोबराज ने एक बात सोची, क्यों ना मैं हर स्टूडेंट के बैग से एक एक किताब निकालूं, तो इससे क्या होगा, किसी को जल्दी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से चार्ल्स सोबराज बचपन में अपना दिमाग यूज करके थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ करता था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो बचपन से ही ऐसे काम करने उसने शुरू कर दिए थे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ल्स सोबराज बड़ा हुआ, उसकी जो हरकतें थी वो भी बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब चार्ल्स सोबराज ने पहली बार किताबें चुराई थी तो उसके टीचर को ये बात पता चल गई थी और उसके टीचर ने उसकी मॉम को बुलाया था। फिर चार्ल्स सोबराज अपनी मॉम के साथ टीचर के घर माफी मांगने गया था और माफी मांगने के बाद जब टॉयलेट यूज करने के लिए वो अपनी मैम के घर में टॉयलेट यूज करने के लिए गया तो उसी टाइम एक कीमती चीज थी वो वहां से चुरा के ले आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चार्ल्स सोबराज बचपन से ही इसी टाइप का था और वो कभी सुधर नहीं सकता था। तो दोस्तों, जैसे जैसे चार्ल्स सोबराज बड़ा हुआ वो नए नए जुर्म करने लग गया, जैसे गाड़ियां चोरी करनी या फिर लोगों को धमकी देना, लोगों को बेवकूफ बना के लूटपाट करना। ऐसे धीरे धीरे करके ये सारी चीजें चलती रही। इसके बाद 1969 में पहली बार चार्ल्स सोबराज भारत आया। भारत में वो मुंबई में लैंड हुआ। मुंबई में भी वो कई तरीके के छोटे मोटे क्राइम करता था, जैसे गाड़ियां चोरी करना, उनको विदेशों में जाके बेचना, ये सारी चीजें कर रहा था। इसके बाद वो दिल्ली आया।
दिल्ली में भी उसने एक होटल में एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके साथ चोरी करी, मारपीट करी और वहां से भाग गया। और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था उस हस्बैंड वाइफ के साथ मारपीट करने के जुर्म में। लेकिन किसी तरीके से वो रिश्वत देके वहां से भी बच निकला। इसके बाद क्या होता है, चार्ल्स सोबराज भारत से भाग के थाईलैंड चला जाता है। थाईलैंड जाने के बाद चार्ल्स सोबराज पूरे तरीके से बदल जाता है। मतलब कि अब तक उसने सिर्फ चोरी या फिर लूटपाट या धोखाधड़ी ही करी थी, लेकिन थाईलैंड जाने के बाद वो मर्डर करने लग गया था। तो दोस्तों, थाईलैंड जाने के बाद वो क्या करता था, जो लोग टूरिस्ट लोग थाईलैंड घूमने आते थे उनको अपने जाल में फंसा लेता था। वो ज्यादातर ऐसे लोगों को ढूंढता था जो अकेले हों, जैसे लड़कियां हो गई। तो ऐसी लड़कियों को वो अपने जाल में फंसाता था, उनसे अच्छी तरीके से बात करता था। इसके बाद उनको होटल में ले जाता था, वहां पे उनके साथ डिनर करता था और उनके खाने में कोई नशीली चीज मिला देता था। इसके बाद जब वो लड़कियां बेहोश हो जाती थी तो उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनका मर्डर कर देता था या उनको बुरी तरीके से मार देता था। उसके बाद उनका पासपोर्ट चोरी करता, उनके पास जो कीमती चीजें थी उनको चुरा लेता था और क्या करता था, वहां से भाग जाता था। ऐसे कर करके उसने थाईलैंड में करीब 12 से 15 मर्डर किए और उन लड़कियों के कपड़ों को फाड़ देता था। और जो ये लड़कियां थी ये ज्यादातर बिकनी में मिलती थी, इसलिए इसका नाम बिकनी किलर पड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब थाईलैंड की पुलिस ने खोजबीन करी तो पता चला कि ये ज्यादातर लड़कियां एक ही होटल से मतलब एक ही होटल में चेकआउट और चेक इन की रहती थी। तो धीरे धीरे करके पुलिस वालों को ये पता चला कि इसके पीछे चार्ल्स सोबराज का हाथ था। लेकिन चार्ल्स सोबराज इतना ज्यादा शातिर था कि जब तक ये राज खुला तब तक चार्ल्स सोबराज थाईलैंड से नेपाल भाग चुका था। तो दोस्तों, जैसे कि जब ये किसी का मर्डर करता था तो उनका पासपोर्ट चोरी कर लेता था और पासपोर्ट पे अपनी फोटो लगा देता था। तो दोस्तों, ये जो चीज है, ये जो कहानी है, ये 1970 1980 के दशक के आसपास की कहानी है। तो उस टाइम सारी चीजें इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। तो उस टाइम क्या करता था, ये अपना नाम चेंज करता था, फोटो चेंज करता था और एक देश से दूसरे देश चला जाता था। इस तरीके से ये नेपाल गया। नेपाल में भी काफी टाइम तक ये रहा। और इसके बाद नेपाल में ये क्या करता है, जिस होटल में ये रुका होता है उसके साइड वाले रूम में एक कपल रहते थे। और कपल हम कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते थे। तो ये क्या करता था, उन कपल पे नजर रखता था। इस बंदे ने 2 दिन के अंदर उन कपल के बीच लड़ाई झगड़े करवाने शुरू कर दिए। इसके बाद जो वो गर्लफ्रेंड थी उस बंदे की, इसने उसको अपने जाल में फंसा लिया। और इसके बाद वो लड़की इसके साथ भागने को तैयार हो गई अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे के। इसके बाद चार्ल्स सोबराज उस लड़की को बोलता है कि तुम पासपोर्ट और जो भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लेके तुम पहाड़ी पे आ जाओ। जैसे ही लड़की ये सारी चीजें इकट्ठा करती है और रूम से निकलने वाली होती है, तुरंत उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां पे आ जाता है। और बॉयफ्रेंड को इस चीज का शक हो जाता है कि ये लड़की इसको धोखा देने वाली है। इसके बाद क्या होता है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है और रूम में लॉक करके उस पहाड़ी वाले इलाके पे चला जाता है जहां पे चार्ल्स सोबराज उस लड़की का वेट कर रहा था। जैसे ही चार्ल्स सोबराज ने उस लड़की की जगह उस लड़के को देखा, चार्ल्स सोबराज बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गया। दोनों के बीच लड़ाई होती है। उसके बाद चार्ल्स सोबराज उस लड़के को मार देता है और मार के वहीं पे गाड़ देता है। और फिर चार्ल्स सोबराज दोबारा रूम में आता है, लड़की से बोलता है कि तुम वहां पे नहीं आई, मैं काफी देर तक तुम्हारा वेट करता रहा। इसके बाद लड़की बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया था लेकिन पता नहीं वो काफी देर से गायब है, वो कहीं गया हुआ है। इसके बाद चार्ल्स सोबराज बोलता है कि उसको जाने दो, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वो लड़की चार्ल्स सोबराज के साथ चली जाती है। रास्ते में चार्ल्स सोबराज उस लड़की को कुछ खिलाता है जिसमें नशीला पदार्थ होता है। उसके बाद चार्ल्स सोबराज उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, उसको मार देता है और उसकी सारी चीजें लूट लेता है। इस तरीके से नेपाल में भी चार्ल्स सोबराज ने यही काम किया जो उसने थाईलैंड में किया था। धीरे धीरे नेपाल पुलिस को भी इस चीज का शक हो गया और चार्ल्स सोबराज के नाम अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, चार्ल्स सोबराज नेपाल से भाग के वापस भारत आ जाता है और भारत आने के बाद वो सबसे पहले गोवा जाता है। तो दोस्तों, चार्ल्स सोबराज करीब 1975 के आसपास वापस भारत आता है। सबसे पहले वो 1969 में भारत आया था, फिर इसके बाद 1975 और 1976 के आसपास भारत आया।
भारत आने के बाद वो गोवा गया। गोवा में भी उसने बहुत सारी चीजें लूटपाट किए और बहुत सारे क्राइम किए। उसके बाद वापस वो दिल्ली आता है। दिल्ली में वो क्या करता है, 3 स्टूडेंट के साथ स्कैम करता है। इसके बाद वो तीनों स्टूडेंट चार्ल्स सोबराज को पुलिस को सौंप देते हैं और इस तरीके से चार्ल्स सोबराज पहली बार दिल्ली में पकड़ा गया और चार्ल्स सोबराज को फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पे उसके ऊपर पहले भी बहुत सारे केस चल रहे थे जो 1969 में आया था और उसने बहुत सारे अलग अलग क्राइम किए थे। तो उस क्राइम के बिहाफ पे और जो उसने स्टूडेंट के संग जो भी धोखाधड़ी करी थी, उन सारे क्राइमों को मिला के चार्ल्स सोबराज को 12 साल की सजा सुनाई गई और उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में भेजने के बाद फिर भारत की गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव आने लग गया कि इसको थाईलैंड गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए, क्योंकि थाईलैंड के अंदर इसने बहुत सारे क्राइम किए हैं, बहुत सारे मर्डर किए हैं। इसके बाद भारत ने थाईलैंड की गवर्नमेंट से कहा कि हम इसको तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक इसकी 12 साल की सजा इंडिया में पूरी नहीं हो जाती, और उस 12 साल की सजा पूरी होने के बाद हम आपको इसको सौंप देंगे। इसके बाद क्या होता है, करीब 10 सालों तक चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल में अच्छे तरीके से रहता है और लोगों को अपनी बातों से इस तरीके से इम्प्रेस कर लेता है कि हर एक कैदी, हर एक हवलदार, हर एक पुलिस वाला उस चार्ल्स सोबराज से इम्प्रेस हो गया था। यहाँ तक कि जो चार्ल्स सोबराज की वकील थी वो भी चार्ल्स सोबराज के प्यार में पागल हो गई थी। और उस टाइम जो चार्ल्स सोबराज का इंटरव्यू लेने के लिए लड़कियां आती थी, न्यूज रिपोर्टर्स आती थी, वो भी चार्ल्स सोबराज को पसंद करने लग गई थी। And what you would do is pick a person or a couple, drug them. Yes, that's correct. Take their passport and any valuables they might have, and move on. That's correct. How many times do you think you did that? I did so many times as I've had. 20? 120? Maybe 100. और चार्ल्स सोबराज जब इन लोगों को इंटरव्यू देने जाता था तो बाकायदा अच्छी ड्रेस पहन के जाता था और परफ्यूम लगा के जाता था। तो आप समझ सकते हो कि चार्ल्स सोबराज कितना शातिर था। और करीब 10 सालों तक अच्छे से चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल में रहा। इसके बाद क्या होता है, एक दिन चार्ल्स सोबराज सबसे बोलता है कि उसका जन्मदिन है आज और वो चाहता है कि सभी लोगों को वो खाना खिलाए और केक खिलाए। इसके बाद चार्ल्स सोबराज सारे खाने की खुद तैयारी करता है और सभी लोगों को वो रात में खाना खिलाता है। तो दोस्तों चार्ल्स सोबराज क्या करता है, बहुत सारी दवाइयां उसने इकट्ठा कर रखी थी, नशीली दवाइयां या हम कह सकते हैं नींद वाली दवाइयां। उन दवाइयों को उन खानों में मिला देता है और सभी लोगों को वो खाना खिला देता है। तो दोस्तों सारे लोग वहां पे जितने होते हैं, हवलदार और इसके अलावा जो क्रिमिनल जो कैदी थी, वो सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल तोड़ के बाहर भाग जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जेल और हाई सिक्योरिटी जेल को पहली बार चार्ल्स सोबराज ने तोड़ा था। इसके बाद चार्ल्स सोबराज जेल तोड़ के गोवा चला जाता है। गोवा में बहुत सारे क्राइम करता है, अच्छे तरीके से रहता है और फिर गोवा की गवर्नमेंट को पता चलता है कि चार्ल्स सोबराज वहां पे है। इसके बाद गोवा की गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है। दिल्ली पुलिस वापस जाती है और चार्ल्स सोबराज को गिरफ्तार करती है। और चार्ल्स सोबराज उस टाइम हंस रहा था और उस हंसने के रीजन के पीछे ये कहानी थी कि ताकि उसकी जेल की सजा और बढ़ जाए। तो दोस्तों अदालत ने चार्ल्स सोबराज की सजा को और 9 साल बढ़ा दी। मतलब अब टोटल चार्ल्स सोबराज को तिहाड़ जेल में 21 साल रहना था। मतलब 8 साल पहले पूरे हो गए थे और जो 2-3 साल ये रह रहे थे उसको पूरा करना था, उसके अलावा 9 साल और, मतलब टोटल मिला के 21 साल चार्ल्स सोबराज को तिहाड़ जेल में रहना था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अपनी सजा क्यों बढ़वाना चाहता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 साल पूरा होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट चार्ल्स सोबराज को थाईलैंड गवर्नमेंट को सौंप देती और थाईलैंड में उसको मौत की सजा सुनाई जाती। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना अपनी सजा को और यहाँ पे बढ़ाई जाए और 21 सालों तक वो जेल में और 21 सालों तक वो भारत की जेल में रहे। तो दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब 21 साल की सजा होने के बाद तो उसको थाईलैंड भेजा जा सकता है ना, लेकिन थाईलैंड में एक रूल है कि अगर 21 सालों तक किसी क्रिमिनल को सजा नहीं सुनाई गई है या उसका केस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस क्रिमिनल के ऊपर से सारे केस हटा लिए जाते थे। उस टाइम ऐसा होता था। तो इस वजह से चार्ल्स सोबराज ने ये चाल चली और अपनी सजा बढ़वा ली। इस तरीके से चार्ल्स सोबराज 21 सालों तक मतलब 1997 तक तिहाड़ जेल में रहा।
इसके बाद चार्ल्स सोब्राज को छोड़ दिया जाता है 1997 में और उसको फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो फ्रांस का नागरिक था। और फ्रांस जाने के बाद करीब 3-4 सालों तक वो फ्रांस में अच्छे से रहता है और 2003 में पता नहीं क्या होता है, वो वापस नेपाल आ जाता है और नेपाल आके वो अपना जो नॉर्मल जिंदगी था वो नेपाल में जी रहा था, जैसे कि ऐशो आराम से जीना, होटलों में जाना, मौज मस्ती करना, ये सारी चीजें कर रहा था। और 2003 में ही नेपाल में एक पत्रकार था, उसने चार्ल्स सोब्राज को देख लिया और पहचान लिया। उसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने चार्ल्स सोब्राज को 2003 में नेपाल से गिरफ्तार कर लिया और नेपाल की गवर्नमेंट ने चार्ल्स सोब्राज को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों उम्र कैद की सजा सुनाई। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि थाईलैंड से भागने के बाद चार्ल्स सोब्राज नेपाल गया था, वहां पे उसने 2 लोगों को जान से मार दिया था। इन्हीं लोगों को मारने के लिए चार्ल्स सोब्राज को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है 2003 में। इसके बाद करीब करीब 17-18 सालों तक चार्ल्स सोब्राज नेपाल की जेल में रहता है और 2018 में चार्ल्स सोब्राज को नेपाल से छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के पीछे भी क्या रीजन थे, तो दोस्तों नेपाल में ऐसा रूल है कि अगर कोई बंदा 17-18 सालों तक अच्छे से जेल में रहता है, सारे रूल को फॉलो करता है, तो नेपाल की गवर्नमेंट उसको छोड़ देती है। और इसके अलावा चार्ल्स सोब्राज की जो एज है वो भी काफी हो चुकी है। करीब 2018 में चार्ल्स सोब्राज 73 साल का हो चुका था, जिसकी वजह से भी चार्ल्स सोब्राज को छोड़ दिया जाता है और डायरेक्ट नेपाल से उसको फ्रांस भेज दिया जाता है और 10 सालों तक उसको नेपाल में आने जाने से रोक लगा दी जाती है। इस तरीके से चार्ल्स सोब्राज की आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में बीतती है। करीब 35 सालों तक वो जेल में रहा, अलग अलग देशों में। वो कई बार अफगानिस्तान की जेल में भी रहा, कई बार वो काबुल की जेल में रहा, कई बार वो और भी छोटे मोटे देश के जेलों में रह चुका है। तो दोस्तों चार्ल्स सोब्राज के ऊपर कई सारे फिल्में बन चुकी हैं, कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, करीब 8 से ज्यादा इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा 3-4 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। नेटफ्लिक्स ने इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बना रखी है। इसके अलावा एक बॉलीवुड मूवी भी इसके ऊपर बन चुकी है, मैं और चार्ल्स। तो दोस्तों आप जाके इन वेब सीरीज को, इन मूवी को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चार्ल्स की कहानी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।